हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों में पानी और पोषक तत्वों का वहन एक बहुत ही रोमांचक प्रक्रिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रक्रिया को समझने से हमारी फसल उत्पादन में बढ़ने के बहुत आसार हो सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों को अच्छी खुराक और पानी का प्रबंध कर सके तो हम उनका बेहतर ध्यान रख पाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमारा क्या टॉपिक है? आज हम एक न्यू टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब जैसे कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमारा जो भी काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, आप लोग स्कूल भी कुछ वॉक करके आते होंगे, कोई बस से आता है, कोई, तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्ट है। हम एक जगह से दूसरी जगह किस तरह इजी वे में पहुंच सकते हैं। स्कूटी है, बाइक है, कोई फोर व्हीलर से आता होगा, कोई बस से आता है। तो ये सब क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज है जिनसे कि हम अपने आने जाने में जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं और इजी वे में जल्दी पहुंच सकते हैं। इसी तरह प्लांट, जैसे कि आपको पता है प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब प्लांट में जो है कि अब हम भी लिविंग है, और मगर हम तो क्या, हमें भूख लगती है तो हम अपने घर पे मम्मी को बोलते हैं, खा लेते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल आते। मतलब हमारी अधिकतर जरूरतें जो है वो हम बोलकर या फिर अलग अलग, जैसे बीमार है तो हम अस्पताल जाके, और अगर हमें घूमने जाना है तो हम गार्डन में या फिर मॉल में, ऐसे मतलब हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं हमें हमारी खूबी की तरह। ऐसे ही प्लांट भी सारी एक्टिविटी करते हैं, बट वो एक ही जगह स्टेबल है। हम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट जहां पर ग्रो करते हैं या जहां पर आप अपना गार्डन बनाए हैं, वहीं पर हम उन्हें क्या देते हैं? या तो पानी देते हैं, और या फिर हम क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर डाल देते हैं। यही चीज देते हैं। इसके बदले में फ्लावर हमें फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं, और हमें जो भी खाने का रहता है, क्रॉप वगैरह, पल्सेस, ये सब हमें प्लांट से मिलती। मगर कभी सोचा है कि हम जो पानी डाल देते हैं प्लांट में, वो हम डालते किधर है? कि हमारा जो फ्लावरिंग पॉट होता है उसके बेस पे, जहां पे हमें लगता है कि रूट है। अब ये जो पानी हमने डाला है वो उसकी पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आपका जो पता है प्लांट के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्रूट, फ्लावर, ये सारे, तो ये सब जगह पे पानी कैसे पहुंचता है? तो यही प्रक्रिया आज हम इस टॉपिक के जरिए देखेंगे कि आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट में कोई भी चीज, जैसे कि हम है, हमें पढ़ना होता है तो हम स्कूल आते हैं, हम अगर बीमार है तो अस्पताल जाते हैं, अगर हमें कहीं मनोरंजन का टाइम करना है तो कहीं घूमने जाते हैं, या फिर फेस्टिवल होते हैं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, या हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे घर पे हमारे रिलेटिव और गेस्ट आते हैं। तो इस तरह हम अपना सारा अपनी जरूरतों के हिसाब से करते रहते हैं। ऐसे प्लांट की भी जरूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट को खाना पानी तो चाहिए। अब यही, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब प्लांट तो कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने देखा, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि प्लांट जहां पर हमने रोप किया है वहीं पे खड़ा रहता है, कहीं इधर उधर नहीं जा। उसे उसी जगह से सारी चीजें अपने हर पार्ट तक पहुंचानी होती हैं। तो यही प्रक्रिया हम यहाँ देखेंगे, ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमने पानी डाला है, जो हमने फर्टिलाइजर डाला है, वो कैसे प्लांट पे। अब सॉइल में भी क्या होता है? सॉइल में हम प्लांट को लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, और उस सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स भी प्लांट को चाहिए होते हैं। अब ये सब कैसे उसके पास पहुंचता है? क्योंकि वो सब तो हमारे सॉइल में है, और हमने जो पानी डाला है वो, अब ये पानी रूट से कैसे उसके सभी पार्ट में जाएगा? तो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है जिसको कि हमें जानना है। तो इस टॉपिक के जरिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये आज हम नया टॉपिक स्टार्ट किया। इसमें हम क्या करेंगे? 3-4 चीजें पढ़ेंगे। प्लांट ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे कि मतलब प्लांट में वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं हर पार्ट में। क्योंकि हमें पता है कि सेल है सब जगह, मगर सेल टू सेल ऐसे जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जिनसे कि वो फास्ट तरीके से पहुंच जाता है। फोटोसिंथेसिस, किस तरह वो अपना खाना बनाते हैं, पता है ना? फोटोसिंथेसिस से ही आपके ग्रीन प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं। और आपका मिनरल न्यूट्रिशन जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, हमने सॉइल में रोप किया है अपने प्लांट को,
तो हमारा जो स्वेल है वो फर्टिलिटी स्वेल होती है, तो उसमें भी काफी मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, नाइट्रेट। तो ये सारे के सारे उसके पास कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उसको भी ग्रोथ, जैसे हमें ग्रोथ करने के लिए हम दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं प्रोटीन वाला खाना खाना है और दालें खानी है, तो ये सारी चीज ऐसे ही प्लांट को भी अपने न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, तो वो भी ग्रोथ करेगा। सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी कि अभी सेलुलर रिस्पिरेशन जो सेल प्रेजेंट है, सबको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है, तो सेल्स भी रिस्पिरेशन करती है, उसकी एक्टिविटी भी हम देखेंगे। और प्लांट हार्मोन्स, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर एक्सेस में हो जाएंगे तो प्लांट को क्या हार्म होगा, और अगर उसकी आपका डिफेंसी होगी तो उसे कौन सा डिसीज हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम इस पूरी यूनिट में पढ़ने, यूनिट हमारी है 11th की, आपका ये फोर्थ यूनिट है, तो फोर्थ यूनिट में हम ट्रांसपोर्टेड प्लांट देखेंगे। इसमें हम कितने आपके 5 टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको हम 1 बाय, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो सिंपल में समझो, जैसे कि हम लोग, हमें कहीं जाना है या फिर हमें कोई चीज की जरूरत है जो हमारे तक नहीं आ सकती, तो हम वहां जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारी जरूरत की चीजें या तो वो हमारे तक आ जाएं या फिर हम उनको उनके तक जाकर फिल करें, ये इसकी कंडीशन होती है। और फोटोसिंथेसिस, तो आज हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो भी हमारा मिनरल्स है, वाटर है, कैसे प्लांट के एपिकल पार्ट तक जा रहा है, क्योंकि आपका जो स्वेल के नीचे वो रूट है, फिर स्टेम, ब्रांच, लीफ, डिफरेंट पार्ट हमने पढ़े हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में देखा ना, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हमने पढ़े हैं, उसमें टिश्यू भी पढ़ा है और सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से ऑर्गन या कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल याद है आपको? वेस्कुलर बंडल, इसमें आपका जाइलम, फाइलम और फ्लोएम आएगा। क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम आएगा। जाइलम यानी कि देखो याद रखना, जाइलम यानी कि जेड आ रहा है तो ये क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम यानी कि फूड, ये फूड का करेगा। तो वेस्कुलर बंडल की प्रेजेंस की वजह से प्लांट जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट करने में, अपने मिनरल्स वाटर का करने में सक्षम हो पाते हैं। तो जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसका करता है? वाटर का और मिनरल्स का। ऑलवेज कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में, अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा। क्या? आपका मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ, कभी भी डाउनवर्ड नहीं होता है। दूसरा है आपका फ्लोएम। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये जो होता है वो बाई डायरेक्शनली भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से, मगर ये कहें कि हमेशा यूनिडायरेक्शन, ये हमेशा एक ही रहेगा ऐसा नहीं। जरूरत होगी प्लांट को तो ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यानी कि जरूरत पड़ने पर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों का रोल प्ले कर सकता है। मगर जाइलम हमेशा याद रखना है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, जो वो हमेशा आपका, हमेशा कोई भी कंडीशन होगी वो यूनिडायरेक्शनली होगा, यानी कि अपवर्ड ही होता है। जबकि फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर रहा है वो आपका क्या है? बाई डायरेक्शनल हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से क्या हो सकता है? वो बाई डायरेक्शनल हो, यानी कि अपवर्ड भी एक्टिविटी कर सकता है और डाउनवर्ड भी कर सकता है। समझ आया कि ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वेस्कुलर बंडल होते हैं, जिनमें कि आपका जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मोस्टली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और जबकि आपका वाटर एंड मिनरल्स जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और फ्लोएम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के लिए, क्योंकि फूड कौन बनाता है? प्लांट की लीफ बनाती है। तो लीफ क्या है? आपका अपर पार्ट होता है, रूट के आसपास नहीं होता है। तो इस तरह हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपका किस चीज का होता है? वाटर का होता है, मिनरल्स का होता है, जो कि जाइलम करता है। और फ्रूट का जो होता है वो कौन करता है? आपका फ्लोएम करता है। तो आपको याद रखना है कि वेस्कुलर बंडल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वेस्कुलर बंडल में भी आपका जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर के लिए यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज, जबकि आपका फ्लोएम है जरूरत के हिसाब से बाई डायरेक्शनल भी परफॉर्म कर सकता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। समझ लगा?
देखेंगे ट्रांसपोर्ट कैसे कंटिन्यू। ट्रांसपोर्ट आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। अब शॉर्ट डिस्टेंस क्या है कि आपका सेल विथ सेल, सेट विथ इन सेल, सेल टू सेल, अब ये या तो सेल के अंदर ही हो जाता है या सेल टू सेल हो जाता है। तो ये किस पे होता है? वाया साइक्लोसिस। साइक्लोसिस यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक या इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं कि सेल है इसी के अंदर, जैसे कि हमें पता है प्लांट सेल, उसके अंदर और भी ऑर्गेनल होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक मतलब कंडीशन के थ्रू हो जाता है। कैसा होता है? विथ इन सेल या सेल टू सेल और ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कम कम वाली कंसंट्रेशन की तरफ वो क्या करते हैं? फ्लो कर जाते हैं। और इसी तरह आपका जिनका हाई होता है वो कम की तरफ हो। तो ये इजी होता है शॉर्ट डिस्टेंस। अब दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस बोला कि मतलब रूट से पानी जो है वो पूरा एपिकल तक जाना, तो वो अब सेल टू सेल जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहा तो 100 साल लग जाए, सालों साल लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है। वहां पर क्या होता है कि आपका वेस्कुलर बंडल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। अब वेस्कुलर बंडल में भी क्या है? आपके जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? मेनली आपका वाटर एंड मिनरल्स का करता है। और जो आपका फ्लोएम है वो क्या किसका करता है? फूड का करता है। और यहाँ पर जो है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, याद रखना है जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वहां पर आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। क्या है? कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्मिक हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसमें क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट है, कहाँ पर आपका कंसंट्रेशन है। सेल टू सेल, सेल विथ इन सेल, इसमें आपका क्या है कि आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपका क्या आएगा? प्रेशर एडॉप्ट हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेशर एडॉप्ट हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। तो याद रखना है कि आपको ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस है जो वो मतलब सेल टू सेल होता है, सेल विद इन सेल होता है और किस पे डिपेंड करता है? ड्यू टू प्रेजेंस आपका क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है वो आपके वेस्कुलर बंडल की हेल्प से होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम फूड के लिए। और ये ड्यू टू प्रेजेंस प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे आपका फंक्शन करता है। ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो क्या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से हमेशा होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि ऊपर की तरफ। नीड ऑफ क्या? एटीपी की जरूरत पड़ती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि कम है तो ज्यादा होगा, ज्यादा है तो कम होगा, अगेंस्ट होता है। एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम आयन। ये पंप, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि पंप क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो ये आपका पंप एंड चैनल, अभी हम आगे जब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ेंगे तो वहां पे पंप और चैनल के बारे में आपको बताएंगे कि पंप और चैनल क्या होता है। अब देखो पैसिव कैसे होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, डाउन हिल होता है, हमेशा अपोजिट है। ये अप हिल है तो ये डाउन हिल है। नो नीड ऑफ एटीपी, यहाँ एटीपी की जरूरत होती है, यहाँ नहीं होती। एमंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे बताया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर लगता है और इसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका क्या है? प्लाज्मा लेमा है। प्लाज्मा लेमा पता है ना? प्लाज्मा लेमा डबल लेयर्ड होती है किसकी? लिपिड की। लिपिड कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? वाटर लवर होते हैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, समझ जाता है ना? फिलिक क्या है? हाइड्रोजन वाटर लवर होते हैं और फोबिक जो होते हैं हेटर होते हैं, वो पानी को अंदर नहीं आने देते। तो ये लिपिड की लेयर होती है। अगर कोई सब्सटेंस हमारा लिपिड लिपिड बेस है तो वो तो इजीली चला जाएगा, उसके लिए ना तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत है और ना ही आपकी प्रेशर ग्रेडियंट की। क्यों? क्योंकि वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है और अपना इजिली वे में क्या होगा? अंदर आ जाएगा। बट अगर कोई भी सब्सटेंस लिपिड नहीं है तो क्या होगा? उसमें एक्टिविटी लगेगी। क्या लगेगी? एक तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगेगा, नहीं तो प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा। अब जो हमारा ये प्लाज्मा लेमा होता है ये क्या है आपका? EFC यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर ये वाला क्या पोर्शन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये क्या है आपका? इनके बीच में आपका लिपिड है, ये बीच में क्या है आपका? साइटोसॉल। अब ये साइटोसॉल और आपका एक्स्ट्रा
ये किसकी भी एक्टिविटी है, प्लाज्मा, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ साइटोसॉल, क्योंकि साइटोसॉल में क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलोमी इफेक्टिव, ठीक है, ये है आपका। तो क्या करेगा ये कि आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो इसमें क्या एसिड एक्यूज बन जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इनके अंदर जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, नाइट्रोजन बोले तो सोडियम, सॉरी सोडियम ज्यादा होता है। और बाहर जो ये आपका लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा होता है। तो अब कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के बेस पे क्या होगा, पोटेशियम अंदर जाएगा और प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से आपका सोडियम बाहर आएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर 3 मोल ऑफ सोडियम जो है वो बाहर आते हैं और 2 मोल ऑफ पोटेशियम अंदर जाते हैं। अभी हम आगे आपको पंप और चैनल का एक्टिविटी बताएंगे, तब वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपने क्या समझा कि ट्रांसपोर्ट जो है हमारा एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव क्या होता है, कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक होता है। अपील ट्रांसपोर्ट होता है नीड ऑफ एटीपी, और आपका अगेंस्ट क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें क्या होता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का क्या होता है, आपका एंटर करते हैं और आउट होते हैं। पैसिव में आपका क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा, डाउनहिल होगा, और आपका नो नीड एटीपी। अब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये वाला एक्टिविटी होगा। अब ये मांगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। यहाँ सिंपल आपको समझ में आया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जो आपकी एक्टिविटी हो रही है एक्टिव और पैसिव, वो 2 में होती है, साइटोसॉल और आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइटोसॉल के बीच में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसी के बीच में ये आपके एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव वाले में क्या होगा, आपका सोडियम आयन बाहर जाएगा, और पैसिव वाले में आपका पोटेशियम आयन अंदर आएगा। समझ आया। आप पैसिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन 2 एक्टिविटी होती है। ऑस्मोसिस हमेशा क्या होता है कि कंसंट्रेशन कैसा होता है, लो कंसंट्रेशन, लो एटीपी, यहाँ पर एटीपी की जरूरत नहीं होती है। ओनली ट्रांसपोर्ट लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म के सब्सटेंस का ही यहाँ पर होता है, मोस्टली वाटर का ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। नीड ऑफ क्या, नीड ऑफ पेमरेबल सेमी पेमरेबल मेम्ब्रेन, सेमी पेमरेबल मेम्ब्रेन की यहाँ पर कंडीशन होनी ही चाहिए। ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है आयन का, मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का, और लिक्विड फॉर्म जो भी आपके सब्सटेंस है उनका भी होता है। मगर याद रखना है ऑस्मोसिस में केवल और केवल लिक्विड, अब लिक्विड में वाटर आता है, और जो भी आपका लिक्विड है केवल लिक्विड का ही होगा, किसी तरह का गैस का वहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, किसी तरह के आयंस का नहीं होता है, किसी तरह का मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है। आयंस, मॉलिक्यूल, गैसेस एंड लिक्विड, इन सभी का, यानी कि जितने भी तरीके के होते हैं वो सब डिफ्यूजन में होते हैं। कंसंट्रेशन हमेशा लोअर होता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, हाई टू लो। यहाँ पर क्या है, लो से लो पे ही होता है जाके। यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक होगा। नो नीड टू सेमी पेमरेबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस में केवल और केवल वाटर का ही ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नोट करना है आपको और ये समझ के लेना है कि ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, बट ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है, लिक्विड है, हमारे डिफ्यूजन में क्या है, लिक्विड, गैस, आयन, मॉलिक्यूल सबका ट्रांसपोर्ट होता है, मगर ऑस्मोसिस केवल और केवल लिक्विड का ही करता है, जिसमें मोस्टली वाटर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूजन, बट ऑल डिफ्यूजन इज नॉट ऑस्मोसिस। ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि मतलब ऑल ऑस्मोसिस आर डिफ्यूज्ड बट नॉट ऑल डिफ्यूजन आर ऑस्मोसिस। अब देखेंगे हम डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपका सिंपल होता है, फैसिलिटेटेड होता है। सिंपल यानी कि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, लिपिड की लेयर होती है, वो इजिली वे में उसमें क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इजिली वे में क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन, प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर या लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। अब फैसिलिटेटेड जो होते हैं वो नीड ऑफ कैरियर या चैनल, इनको जरूरत होती है। क्योंकि देखिए जो चीज हम कर लेते हैं वो तो हम इजी वे में कर लेते हैं, मगर जो चीज नहीं करते हैं उसे हमें फैसिलिटीज चाहिए होती है। जैसे वो
पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक से एनसीईआरटी से तो पढ़ेंगे, उसके साथ एक सपोर्टिंग बुक भी हमें चाहिए रहती है। तो वो क्या है, फैसिलिटी है कि हमें अपने नॉलेज को और भी ज्यादा ग्रो करना है, तो क्या करना है कि साइड में उसकी आपका इंटीग्रेटेड बुक लगाएंगे हम, तो सपोर्टिंग बुक लगाएंगे, ऐसे ये फैसिलिटी फैसिलिटेड डिफ्यूजन नीड ऑफ द कैरियर या चैनल ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल या हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक यहाँ पर आ रहा है। मैंने बताया कि प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है ना, लिपिड की डबल लेयर्ड होती है, याद है ना, सब सेल में पढ़ाया है कि नहीं याद है। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, लिपिड की, तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये जो हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी कि वो क्या करते हैं, वाटर लवर होते हैं। अब इनके बीच ये कैपिलरी बनी है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपका फ्लूइड, और यहाँ क्या होगा, साइटोसॉल, इनके बीच में ही आपके क्या होता है, साइटोसॉल, इन दोनों के बीच में ही आपका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोफिलिक होंगे तो क्या होगा कि वो इजिली क्या करेंगे, आपके डिफ्यूज हो जाएंगे, और अगर हाइड्रोफोबिक नहीं है, फिलिक है, तो वो इजिली उन्हें फैसिलिटी देनी पड़ेगी, उन्हें एक्स्ट्रा चैनल देना पड़ेगा, तब कहीं जाके मॉलिक्यूल अंदर डिफ्यूज होंगे। अब एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में दो तरीके के आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक आता है पोरिन प्रोटीन और एक आता है एक्वा पोरिन। पोरिन प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, किसके आउटर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड जो आपके सेल ऑर्गेनेल है उनकी आउटर, क्योंकि पता है कि प्लाज्मिड भी आपके डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर्ड होता है, तो इनके आउटर लेयर पे वो क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोटीन है, तो इजिली वे में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा होता है एक्वापोरिन यानी कि ये वाटर चैनल को मॉडिफाइड करते हैं, क्या करते हैं, वाटर चैनल को बनाते हैं। अभी हम आगे बताएंगे, चैनल और आपका चैनल आएगा और पंप आएगा, तो हम बताएंगे कि किस तरह उसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं। मेड ऑफ दी 8 एक्वाप्रोलिन, 8 एक्वाप्रोलिन से बने हुए होते हैं एक्वाप्रोलिन जहां होगा वहां पर 8 के वाटर चैनल होंगे, और इसका क्या सिंपली ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं, वाटर का करते हैं। तो ये हुआ हमारा डिफ्यूजन का, हमने अभी तक क्या देखा, ट्रांसपोर्ट देखा, जो कि आपका क्या होता है, सिंपल होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जो सिंपल आपका सेल टू सेल होता है या सेल विद इन सेल होता है, और एक होता है लॉन्ग टर्म में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेस्कुलर बंडल की। अब वेस्कुलर बंडल में आपकी जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। जाइलम मोस्टली आपकी वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड का करता है। अब उसी में हमने ऑस्मोसिस और आपका क्या डिफ्यूजन की एक्टिविटी पढ़ी। डिफ्यूजन आपका एक्टिव है, आपका ऑस्मोसिस ये सब पढ़ा हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, और अभी डिफ्यूजन का हमने देखा कि आपका सिंपल है, फैसिलिटेड है, और जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन है उसमें भी आपके प्रोलिन प्रोटीन और आपका एक्वा प्रोटीन में कितने चैनल होते हैं, 8 एक्वा प्रोटीन वाटर चैनल का फॉर्मेशन करता है, ये याद रखना है, इसकी नंबर 8। अब हम इनके फैक्टर देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर इनके, और एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, उस टेबल को भी हम देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग की, मतलब डिफ्यूजन के अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आपके साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अगर साइज छोटा होगा तो डिफ्यूजन आपका हाई रहेगा। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, लिपिड नेचर का है, लिपिड नेचर का यानी कि हाइड्रोफोबिक है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन आपका हाई रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका देखो बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है, तो मम्मी ने अगर जैसे पनीर की सब्जी बनाई तो उसकी खुशबू कब ज्यादा आएगी, जब वो पका रही होंगी तब, या फिर जब उन्होंने बचा हुआ सब्जी पैक करके फ्रिज में डाल दिया होगा। तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि जो पक रही होती है उसकी खुशबू पूरे घर में रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या है कि हमारे जो घर का इन्वायरमेंट है उसमें डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो रहा है, तो हमें स्मेल आ जाती है। कभी कभी हम आते हैं तो हम देखो, अरे मम्मी क्या बना रही हो, तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि मम्मी की रसोई में कुछ तो बढ़िया पक रहा है जो हमारा फेवरेट है। तो ये कैसे होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से ही होता है। अब इसका टेम्परेचर हाई है। अब प्रेशर का क्या है, परफ्यूम की बोतल, ये इसका एग्जांपल है। परफ्यूम की बोतल आपने खोला तो आप कहाँ पर हो, ये
ये मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आपके पूरे घर में परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे वो प्रेशराइज करके बॉटल में डाले गए, और जैसे ही आपने उसे ओपन किया और उसे पुश किया तो क्या हुआ कि बाहर जो हमारा कमरा था उसका, उसमें क्या था, उसमें तो उसके हिसाब से प्रेशर बहुत कम था और वो प्रेशर से निकले हुए थे, तो क्या होता है, खुशबू पूरी जगह घूम जाती है। तो ये प्रेशर हाई है तो डिफ्यूजन भी हाई होगा, टेम्परेचर हाई है तो आपका डिफ्यूजन भी हाई रहेगा। फिर आपका डेंसिटी भी इसी तरह होती है, डेंसिटी हाई होगा तो आपका डिफ्यूजन भी हाई होगा। ये लॉ दिया था कैपिटल डी प्रोपोर्शनली टू 1/कैपिटल डी। अब ये किसने दिया था? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, साइंटिस्ट थे ग्राम्स, उन्होंने दिया था डेंसिटी का रूल कि मतलब डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी तो हमारे क्या होगा, डिफ्यूजन को इन्होंने सिंबल कैपिटल डी से किया था और डेंसिटी को स्मॉल डी से। तो इन्होंने बताया कि जैसे हम डेंसिटी बढ़ाएंगे, अब कोई भी चीज है, जैसे ये इसका क्या मॉलिक्यूल बहुत पैक है तो इसका तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाएगा ना। तो वही है कि डेंसिटी ज्यादा तो डिफ्यूजन भी आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग है कि कौन कौन से फैक्टर आपके डिफ्यूजन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा? आज ये टॉपिक में हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो वो क्या है, सिंपल आपका ट्रांसपोर्ट, जैसे हमें भी अपनी जरूरत होती है तो हम कहीं ट्रेवल करते हैं या बाई वॉक जाते हैं या फिर उसको अपने घर बुलाते हैं, ऐसी प्लांट की जरूरत है उनको न्यूट्रेंट, मिनरल्स एंड वाटर, जो कि वो उसी जगह पे खड़े होके अडॉप्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल में आपकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मोस्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर एंड मिनरल्स के लिए। मिनरल कहाँ से आए? जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और आपका फ्लोएम जो है, फ्लोएम एफ आ रहा है तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। फूड कहाँ बनता है? पत्तियों में, फोटोसिंथेसिस वही होती है ना, तो वहां से वो रूट तक आता है। तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट। अब इसमें भी हमने देखा कि शॉर्ट डिस्टेंस है और लॉन्ग डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस तो क्या है, आपका सेल टू सेल हो जाता है, सेल विद इन सेल हो जाता है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर सेल टू सेल होने लगा तो सालों साल लग जाएंगे, पता चला प्लांट के पास न्यूट्रेंट ही नहीं पहुंच पाएगा। तो वो क्या होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल की हेल्प से होते हैं। और वेस्कुलर बंडल में भी आपका क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट आपके एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव होता है वो बहुत फास्टली होता है, पैसिव है तो उसमें आपके क्या कुछ कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या है आपका, हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाता है, जैसे कि किशमिश को पानी में डाल दो तो फूल जाता है। ऐसे ही आपका डिफ्यूजन क्या है, हमेशा डिफ्यूजन में भी हमेशा हाई से लो कंसंट्रेशन जाता है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, सेमी पेमेरेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस में कंडीशन जरूरी है। और सारे ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन शो करते हैं, मगर ऑल डिफ्यूजन आर नॉट ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस का फीचर है कि वो केवल लिक्विड सब्सटेंस को ही क्या करेगा, जाने देगा, वहीं पर जाके आपका क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। जबकि आपका डिफ्यूजन जो है वो गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, आयन, मॉलिक्यूल्स और बच्चे जो भी जितने भी लिक्विड है उन सब का भी ट्रांसपोर्ट आपका डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन में भी हमने फिर उसके वो देखे फर्दर टू टाइप, एक सिंपल था और एक फैसिलिटर। सिंपल जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो हाइड्रोफिलिक हीटर नहीं है। और फिर इसके बाद फैसिलिटीज, यानी कि जो चीज हम नहीं कर पाते उस पर फैसिलिटी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल ही पढ़ने जाते हैं, कोई सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा मतलब हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए फिर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, या फिर टीचर हमें वो ज्यादा जो जीरो पीरियड होता है या फिर कभी भी एक्स्ट्रा मिलता है तो टीचर उसमें हमारा एक्स्ट्रा क्लास लगा देता है। क्यों? हमें फैसिलिटीज दी जा रही है हमें वो सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो वही है कि आपका डिफ्यूजन में कुछ सिंपल होते हैं और कुछ फैसिलिटेटेड होते हैं। फैसिलिटेटेड होते हैं तो उनमें क्या होता है, पोरिन प्रोटीन आता है, जो कि आपकी मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेल आपके माइटोकॉन्ड्रिया है और आपका क्या है, प्लाज्मिड और ग्राम नेगेटिव, उनकी आउटर लेयर, क्योंकि ये ऑर्गेनेल क्या है, डबल लेयर्ड होते हैं, इनकी आउटर लेयर पे प्रेजेंट होती है। और आपका इसी में क्या है, एक्वा प्रोलिन प्रोटीन होती है। एक्वा प्रोलिन प्रोटीन में कितने होते हैं आपके, 8 वाटर चैनल होते हैं। आपको याद रखना है कितने नंबर ऑफ एक्वागार्ड कितने होते, एक्वा प्रोटीन कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, और ये वाटर चैनल को प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि किस तरह आपका चैनल और
पंप काम करते हैं, क्योंकि अभी हमने चैनल वर्ड यूज किया, सोडियम भी हमने यूज किया यहाँ पर और पोटेशियम भी, मगर उसका डिटेल हम आगे पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसका क्या करते हैं, यूज करना है हमें वाटर चैनल का और पंप का।